आज हम लोग कंपनीज एक्ट में कॉर्पोरेट वेल के बारे में जानेंगे। कॉर्पोरेट वेल, कॉर्पोरेट वेल का कॉन्सेप्ट क्या है कि कंपनी और उसके मेंबर्स दो अलग अलग आइडेंटिटी है। कंपनी के एक्टिविटीज के लिए मेंबर को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। एक फेमस केस लेते हैं, सैलोमन वर्सेस सैलोमन एंड कंपनी लिमिटेड। इसमें क्या हुआ था, सैलोमन ने एक कंपनी फॉर्म किया था, नाम था उसका सैलोमन एंड कंपनी लिमिटेड। सैलोमन एंड कंपनी लिमिटेड ने सैलोमन का कुछ एसेट्स लिया, जिस एसेट्स का प्राइस था 38782 पाउंड। बदले में कंपनी ने सैलोमन को क्या दिया था, शेयर्स दिया था। शेयर्स का अमाउंट था 20,000। डिवेंचर्स दिया था डिवेंचर्स का अमाउंट था 10,000 और बाकी का कैश दिया था। यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात बताना जरूरी है, डिवेंचर जो था वो सिक्योर्ड ऑन एसेट था, मतलब चार्ज ऑन एसेट्स। तो नेचुरली डिवेंचर जो है वन टाइप ऑफ सिक्योर्ड हो गया और डिवेंचर सैलोमन के नाम से ही था। आगे जाकर कंपनी का फाइनेंशियल हेल्थ खराब हो जाता है, कंपनी लिक्विडेशन में चली जाती है। इन दैट केस कुछ अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स थे, अमाउंटिंग टू 7,000 पाउंड के। उन्होंने बोला कि 7,000 पाउंड एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन, उन्होंने बोला कि 7,000 पाउंड सबसे पहले हम लोगों को मिलना चाहिए, जबकि वो अनसिक्योर्ड था। कोर्ट में केस गया, कोर्ट ने बताया नहीं, डिवेंचर्स एसेट के ऊपर चार्ज किया हुआ है, इसका मतलब डिवेंचर सिक्योर्ड है और जो भी डिवेंचर के होल्डर्स हैं वो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स माने जाएंगे। तो सबसे पहले सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पैसा मिलेगा, फिर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पैसा मिलेगा। तो आर्गुमेंट होता रहा, उसमें यह बताया जा रहा है कि यार सैलोमन और सैलोमन एंड कंपनी लिमिटेड एक ही तो है, सैलोमन का ही बनाया हुआ कंपनी और सैलोमन उसका मैनेजिंग डायरेक्टर है। कोर्ट ने बताया हो सकता है, लेकिन कॉर्पोरेट वेल का कॉन्सेप्ट यह बताता है कि शेयर होल्डर्स या मेंबर्स और कंपनी दो सेपरेट आइडेंटिटी है, आप दोनों को कंबाइन नहीं कर सकते, मर्ज नहीं कर सकते। तो अल्टीमेट ये तय हुआ कि सैलोमन को एज ए सिक्योर्ड क्रेडिटर्स पहले पैसा मिलेगा, आफ्टर दैट अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स वाले को पैसा मिलेगा। तो यह था कॉर्पोरेट वेल का कॉन्सेप्ट। अब हम लोग जानेंगे कि क्या हमेशा कोई भी इस कॉर्पोरेट वेल के कॉन्सेप्ट के सहारे कुछ भी करके निकल सकता है? नहीं, क्योंकि लॉ बताता है जरूरत पड़ने पर कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट भी कर सकते हैं। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल मतलब हम लोग ये आइडेंटिटी को हटाकर देख सकते हैं कि कंपनी को चला कौन रहा है, तो इसको बोलता है लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। मतलब तब कोई कॉर्पोरेट वेल के आड़ में आकर अपने आप को सेफ नहीं कर सकता। तो किस किस सिचुएशन में कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट किया जा सकता है और उसके बिहाइंड में कंपनी के मैनेजमेंट में कौन कौन है, कौन इस कंपनी को चला रहा है, इसको पता कर सकता है। तो चलिए वो एक एक सिचुएशन हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले टू डिटरमाइन
द कैरेक्टर ऑफ द कंपनी, कहीं ये कंपनी एनिमी कैरेक्टर का तो नहीं है, कहीं ये एनिमी, जो एनिमी है उनके साथ मिलकर काम तो नहीं कर रहा है। इसको पता करने के लिए लिफ्टिंग हो सकता है कॉर्पोरेट वेल्थ, देख सकते हैं कि कंपनी के पीछे एक्चुअल है कौन। तो ये फर्स्ट सिचुएशन, ये सिचुएशन हम ऐसे ही जाने नहीं देंगे, यहां पे एक केस रेफरेंस जरूर बताएंगे। केस रेफरेंस है डेमलर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर्स एंड रबर कंपनी, कॉन्टिनेंटल टायर्स एंड रबर कंपनी। इस केस में ये रेफरेंस इस पॉइंट के सिचुएशन में है भले ही, लेकिन इस केस में कोर्ट ने यह राय दिया था कि अगर पब्लिक इंटरेस्ट इन डेंजर नहीं होता है तो आप कॉर्पोरेट वेल्थ को लिफ्ट नहीं कर सकते। फिर से रिपीट कर रहा हूं, पब्लिक इंटरेस्ट अगर इन डेंजर नहीं होता है तो आप कॉर्पोरेट वेल्थ को लिफ्ट नहीं कर सकते। उसके लिए ये केस रेफरेंस है डेमलर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर्स एंड रबर कंपनी। फर्स्ट केस खत्म, रख लीजिए। सेकेंड सिचुएशन, टू प्रोटेक्ट रेवेन्यू और टैक्स बोल सकते हैं, कोई भी कंट्री का रेवेन्यू तो टैक्स ही होता है जनरली। तो इसमें एक केस देते हैं जुग्गीलाल वर्सेस सीआईटी एआईआर सुप्रीम कोर्ट। जुग्गीलाल वर्सेस सीआईटी एआईआर, सीआईटी से आपको पता चलेगा इनकम टैक्स का केस है, तो टू प्रोटेक्ट रेवेन्यू कॉर्पोरेट वेल्थ को लिफ्ट किया जा सकता है। इसमें और एक केस देंगे दिनसॉ मानेकजी पेटिट, दिनसॉ मानेकजी पेटिट। यह केस बहुत इंटरेस्टिंग है। दिनसॉ मानेकजी पेटिट में क्या हुआ था, इस कंपनी ने काफी सारा डिविडेंड और इंटरेस्ट अर्न किया था, तो इनकम हेवी होने के कारण टैक्स भी हेवी होना था। इन्होंने क्या किया, कुछ एक कंपनीज खोल लिया, इन्होंने ही कुछ एक कंपनीज खोल लिया और उस कंपनी का शेयर्स खरीदने लगा, तो पैसा वहां पे इन्वेस्ट हो गया और बाद में उसी कंपनी से लोन ले लिया, तो उनका पैसा वापस उनके पास आ गया। तो उन्होंने उस कंपनी को खोला क्यों था, इसलिए ताकि इनका टैक्स कुछ बच सके। इस सिचुएशन में हम लोग उस कंपनी, जो कंपनी खोला गया था, उस कंपनी के पीछे कौन था, ओरिजिनल कंपनी कौन है, उसे खोज निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोविजन लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ। यह दिनसॉ मानेकजी पेटिट का केस था। उसके बाद चलते हैं टू अवॉइड लीगल एब्लिगेशन, टू अवॉइड लीगल ऑब्लिगेशन। कोई कोई कंपनी क्या करता है, अपना लीगल ऑब्लिगेशन को अवॉइड करने के लिए कुछ नए कंपनीज खोल देते हैं। जैसे कि एक केस बताता हूं, केस है एसोसिएटेड
रबर्स एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इनके वर्कर के साथ हुआ था केस। द वर्कमैन एम्प्लॉयड इन एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज लिमिटेड वर्सेस वही एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज लिमिटेड, एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इस केस में क्या हुआ था? इस केस में क्या हुआ था कि ये जो एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज लिमिटेड था, इसका नाम देते हैं ए लिमिटेड समझाने के लिए। बी लिमिटेड में इनका कुछ शेयर इन्वेस्टमेंट था, तो शेयर इन्वेस्टमेंट होने के कारण बी लिमिटेड से इनको कुछ डिविडेंड मिल रहा था। नेचुरली ए इसका शेयर होल्डर था, तो बी के प्रॉफिट से ए को डिविडेंड मिल रहा था और उस डिविडेंड से ए अपने वर्कर्स को बोनस दे रहा था। ऐसा बहुत साल तक चला। फिर ए ने बुद्धि लगाया कि मुझे बोनस देना नहीं है, तो उसने क्या किया, बी लिमिटेड का शेयर्स को उन्होंने एक कंपनी बनाया, ए लिमिटेड ने एक कंपनी बनाया सी लिमिटेड, और बी लिमिटेड का शेयर्स को सी में ट्रांसफर करवा दिए। ए के पास जो शेयर था सी में चला गया, तो नेचुरली बी का डिविडेंड जो है अब सी को जाने लगा। तो ए के पास डिविडेंड रहा नहीं, आता नहीं है, तो प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो बोनस कहां से देगा? इनकम है नहीं तो बोनस कहां से देगा? तो ये लीगल ऑब्लिगेशन है बोनस। बोनस को अवॉइड करने के लिए उन्होंने सी लिमिटेड खोल दिया। तो अब क्या है, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ यहां पे लागू होता है। सी के पीछे देखेंगे, सी को बनाने के पीछे ऑब्जेक्ट क्या था, तो लिफ्ट करो, पता चल जाएगा ए ने इस कारण से बनाया था। तो इस टू अवॉइड लीगल ऑब्लिगेशन में हम लोग लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं चौथा नंबर, फॉर्मेशन ऑफ सब्सिडियरी टू एक्ट एज एजेंट। इसमें एक केस लेते हैं, ट्रांसपोर्ट का केस है। मार्केंडाइज ट्रांसपोर्ट लिमिटेड वर्सेस ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन। ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन। इस केस में क्या हुआ था, मार्केंडाइज ट्रांसपोर्ट लिमिटेड के पास कुछ व्हीकल्स था, ट्रांसपोर्ट कंपनी है तो उसके पास कुछ गाड़ी रहेगा। वो गाड़ी का लाइसेंस वो निकाल नहीं पा रहा था, क्योंकि ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन उसको लाइसेंस इशू नहीं करेगा मार्केंडाइज ट्रांसपोर्ट लिमिटेड को। तो मार्केंडाइज ट्रांसपोर्ट लिमिटेड बुद्धि लगाया, उन्होंने क्या किया, एक कंपनी खोल दी, सब्सिडियरी कंपनी खोल दिया और सारा का सारा गाड़ी सब्सिडियरी को ट्रांसफर करवा दिया और सब्सिडियरी के नाम से उन्होंने अप्लाई कर दिया लाइसेंस के लिए। जब ये पकड़ में आया कि ऐसा कुछ सस्पिशियस है, तो उन्होंने सब्सिडियरी का पोल खोला, तो सब्सिडियरी का जब कॉर्पोरेट वेल्थ को लिफ्ट किया, पता चला उसके पीछे मार्केंडाइज ट्रांसपोर्ट लिमिटेड है।
तो इस तरीके से इस सिचुएशन में भी लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल एप्लीकेबल हो जाता है। और फाइनली कंपनी formed for fraud या फिर improper conduct या फिर टू डिफीट लॉ, तब भी कंपनी अगर फॉर्म ही करते हैं फ्रॉड करने के लिए तो भी उस समय लिफ्टिंग हो सकता है कॉर्पोरेट वेल का। इसमें भी एक केस दे देते हैं, गिलफोर्ड मोटर कंपनी, सॉरी गिलफोर्ड मोटर कंपनी वर्सेस हॉर्न, HORNE। तो हम लोग एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं, कॉर्पोरेट वेल कब कब हम लोग लिफ्ट कर सकते हैं। टू डिटरमाइन द कैरेक्टर ऑफ द कंपनी, एनिमी कैरेक्टर है कि नहीं। लेकिन डेमलर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर्स एंड रबर कंपनी बताता है कि अगर पब्लिक इंटरेस्ट इन रिस्क नहीं है तो खोलने की जरूरत नहीं है, लिफ्ट मत करो। सेकेंडली, टू प्रोटेक्ट रेवेन्यू और टैक्स, उसमें जुग्गीलाल वर्सेस CIT, AIR सुप्रीम कोर्ट है। और एक है दिन साव मैनेजी पैटिट, दिन साव मैनेजी पैटिट में ये आ सकता है। थर्ड, टू अवॉइड लीगल ऑब्लिगेशन, बोनस वाला जो कहानी मैंने बताया उसमें वर्कमैन एम्प्लॉयड इन एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज लिमिटेड वर्सेस एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मतलब कंपनी के साथ उनके वर्कर का केस हो गया। चौथा नंबर, सब्सिडियरी मैंने बनाया लाइसेंस इशू करवाने के लिए, मेरे को लाइसेंस मिलेगा नहीं तो सब्सिडियरी के थ्रू मैं लूंगा, तो इसमें आया था मर्केंडाइज ट्रांसपोर्ट लिमिटेड वर्सेस ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन। और फाइनली, कंपनी अगर फॉर्म करते हैं फॉर फ्रॉडुलेंट पर्पस, फ्रॉड करने के लिए, टू डिफीट द लॉ, फॉर इम्प्रॉपर कॉन्डक्ट, तो उसमें भी लिफ्टिंग हो सकता है। तो उसके लिए गिलफोर्ड मोटर कंपनी वर्सेस हॉर्न। थैंक यू।